तुम तेजस्वी तुम ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम प्रचंड महाशक्ति हो तुम प्रचंड महाशक्ति हो तुम अनुशासन की महाक्रांति हो तुम अनुशासन की महाक्रांति हो तुम क्रांति हो तुम महाक्रांति हो तुम ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम प्रचंड महाशक्ति हो तुम प्रचंड महाशक्ति हो तुम ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम आत्म उन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम बढ़ते चलो अंधकार मिटाते चलो तुम यज्ञ महावेदी की प्रचंड आहुति हो तुम सूर्य के समान महाज्योति हो तुम महाज्योति हो तुम महाज्योति हो तुम ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम प्रचंड महाशक्ति हो तुम प्रचंड महाशक्ति हो तुम वाणी में ओज हो मुख में प्रखर तेज हो तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो बाबा की आस हो श्वासों में प्राण हो अव्यक्त एक आह्वान हो मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो तुम महावीर हो वज्र के समान हो कोई ना भेद सके ऐसी चट्टान हो तुम क्रांतिवीर हो तुम कर्मवीर हो महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम प्रचंड महाशक्ति हो तुम प्रचंड महाशक्ति हो तुम अनुशासन की महाक्रांति हो तुम अनुशासन की महाक्रांति हो तुम क्रांति हो तुम महाक्रांति हो तुम ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम प्रचंड महाशक्ति हो तुम प्रचंड महाशक्ति हो तुम ओम शांति। सम्राट पुष्यमित्र के यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ सफल हुआ और समारोह में समाप्ति समारोह में गणमान्य ऋषि मुनियों को बुलाया। उसमें महर्षि पतंजलि भी आए अपने शिष्यों के साथ और समाप्ति समारोह में
उत्सव था, नृत्य थे, गीत संगीत था। और उस नृत्य को देखते हुए महर्षि पतंजलि भी बैठे। रात भर गीत संगीत नृत्य चला। जब वो वापस आए तो उनका एक शिष्य था चैत्र। उस चैत्र बहुत डिस्टर्ब हो गया। अपने गुरु को इस तरह बैठे हुए नृत्य देखा गुरु ने, ये सोचकर ही उसको बहुत बेचैनी हुई। योग सूत्र, भाष्य सूत्र में उसका मन नहीं लगने लगा। तो जब गुरु एक बार सिखा रहे थे तब उसने प्रश्न पूछा, चित्तवृत्ति निरोधा इति योग। पतंजलि समझा रहे थे, पतंजलि योग सूत्र, कि चित्त वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। तो चैत्र प्रश्न पूछता है, कि संसार के भोग विलास को देखते हुए भी क्या चित्त की वृत्ति का निरोध किया जा सकता है? गुरु मुस्कुराए और कहा कि तुम ये कहो ना कि मैं उस दिन महफिल में जो नृत्य देख रहा था वो क्यों देख रहा था। और उन्होंने कहा कि अध्यात्म का मार्ग पलायन का मार्ग नहीं है। आत्मा का स्वभाव जो है वो क्या है? रसो वे सह। रस ये आत्मा का स्वभाव है। आनंद आत्मा का स्वभाव है। रस का अनुभव करना आत्मा का स्वभाव है। पलायन करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। भाग कर जाना आत्मा का स्वभाव नहीं है। दमन आत्मा का स्वभाव नहीं है। वो आत्मा की मृत्यु है। रसो वै सह, ये वाक्य उपनिषदों में, वेदों में कई बार आया है। रसो वै सह, आत्मा का स्वभाव ही है खुशी, आनंद, नृत्य, संगीत। पतंजलि अपने शिष्य चैत्र से कहते हैं, यदि हम आनंद से दूर भागे तो ये वैसा ही है जैसे कोई गृहिणी भोजन बनाना छोड़ दे क्योंकि भिखारी आ जाएंगे। ये वैसा ही है जैसे कोई खेती करने वाला किसान ये सोचकर खेती करना बंद कर दे कि पशु पक्षी मेरे खेत की फसल को खा जाए। ये मार्ग दमन का और पलायन का नहीं है। रस अर्थात आत्मा, अध्यात्म अर्थात आत्मा को वो परिशुद्ध रस देना जिसके लिए वो बनी है, जो उसमें निहित है। जो हम उसे दे रहे हैं वो विकृति है, वो रस है ही नहीं। वो भोग विलास उसकी शक्ति का हास करते, उसकी शक्ति को क्षीण करते। आत्मा तो आनंद स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप। ये आत्मा का स्वभाव है, स्वरूप है। तो अध्यात्म का मार्ग इसके विपरीत कैसे हो सकता है? सुख, आनंद, रस इसके विपरीत नहीं है, परंतु जो परिशुद्ध रस है, जो परिशुद्ध सुख है, उस सुख को प्राप्त करना है। और जिसे आत्मा ने सुख मान लिया है वो सुख है ही नहीं, वो तो शरीर का है। जो भ्रम है सुख का, वो सुख तो कभी था ही नहीं। तो आज की अव्यक्त वाणी, कौन किससे मिलने आया है? क्षमा।
परवानों से। ये क्षमा भी अविनाशी, ये परवाने भी अविनाशी, और ये प्रीत भी अविनाशी। प्रीत की रीत निभाना केवल 2 शब्दों से, 2 या तो 4 या तो 5। ये प्रीत की रीत निभाना ही सब कुछ पाना है। तो आज की मुरली की सबसे पहली साधना कौन सी है? गाना। गाने की साधना, गाने का रियाज, ये उपासना करनी है। गहन साधना, गहन तपस्या। कौन सी तपस्या? गीत गाने की तपस्या। कौन से गीत गाओ? 100 प्रकार के गीत बताओ जो तुम्हें गाने हैं। 100 या कंसेशन 63 प्रकार के बताओ, क्योंकि 63 जन्म दुख भोगे है। तो दिनेश भाई 63 प्रकार के गीत बताओ जो तुम्हें गाने हैं। बाप के गीत, बाप की महिमा के गीत, बाप से मिली प्राप्तियों के गीत, बाप के साथ सर्व संबंधों के गीत, बाप के प्रेम के गीत, भगवान के विरह में जो वेदना होती है उस विरह वेदना के गीत, बिछोह के गीत, उसके घर के गीत, उसकी राजधानी के गीत, उसके मिलन के गीत, उसके योग के गीत, उसके ज्ञान के गीत, उससे मिली प्राप्तियां, उससे सारे संबंधों के गीत, उसने दी हुई धारणाओं के गीत, पवित्रता के गीत, खुशी के गीत, खजानों के गीत, सेवाओं के गीत, सकाश के गीत, उत्सव के गीत, संगीत, वाह वाह के गीत, आहा के गीत, उससे वापस मिलने के गीत, नए जन्म के गीत, मर्जीवा जन्म के गीत, वैराग के गीत, सन्यास के गीत, दुख से मुक्ति के गीत, बंधन से मुक्ति के गीत, कर्मयोगी बनने के गीत, कर्मातीत बनने के गीत, संपूर्ण बनने के गीत, बाप समान बनने के गीत, ब्रह्मा के गीत, ब्रह्मा के प्यार के गीत, सूक्ष्म वतन के गीत, आत्मा की यात्रा के गीत, आत्मा के उत्थान के गीत, क्रांति के गीत, उमंग के गीत, उत्साह के गीत, खुशी के गीत, मुक्ति के गीत हो गया। और परमात्मा को आह्वान करने वाले गीत, आ जाओ ब्रह्मा बाबा, हम ब्रह्मा के आह्वान के गीत, ब्राह्मणों के महिमा के गीत, मधुबन के गीत, ब्रह्मा कुमारियों के गीत, ब्रह्मा कुमारों के गीत, कुमार के गीत, कुमारियों के गीत, शक्ति माताओं के गीत, दिवाली के गीत, उत्सव के गीत, जगत माता के गीत, रक्षाबंधन के गीत, न्यू ईयर के गीत, होली के गीत, दिवाली के गीत, शिवरात्रि के गीत और भोग के गीत, और अमृत वेला शुद्ध पवन है, और ट्रैफिक कंट्रोल के गीत, और उठने के गीत, और आई रे प्रभात, ले बाबा को साथ, बाबा के संग के गीत, बाबा के प्यार के गीत, बाबा की अशरीरी बनने के गीत, योग के गीत, तपस्या के गीत, भट्टी के गीत, युद्ध के गीत, सकाश के गीत, और संसार को जगाने के गीत, और संसार को नई दुनिया को लाने के गीत, संपूर्ण बनने के गीत, माया को बाय बाय करने के गीत, डिवोर्स देने के गीत, माया जीत बनने के गीत, और विकारो जीत बनने के गीत, और संसार को नया संदेश देने के गीत, और संसार स्वराज्य अधिकारी बनने के गीत, और आत्मा के गीत, आत्मा के गुणों के गीत, निर्विकारी बनने के गीत, और निद्राजीत बनने के गीत, और वाह अपने भाग्य के गीत, अपने खजानों के गीत, अपनी प्राप्तियों के गीत, माया को ललकार कर माया को पराजित करने के गीत, परिवर्तन के गीत, जाग उठाए, और जगाने के गीत, जागने के गीत,
उमंग और जोश भरने के गीत और उड़ने के गीत, उड़ाने के गीत और यज्ञ के गीत, ब्राह्मण परिवार के गीत, ज्वालामुखी योग के गीत, धारणाओं के गीत, पवित्रता के गीत, स्नेह के गीत, साहस के गीत, साहस के गीत, मौन के गीत, प्रेम के गीत, स्नेह के गीत, प्रीत के गीत, रीत के गीत, मर्यादाओं के गीत, श्रीमत के गीत, धारणाओं के गीत। धारणाओं में ही क्या क्या? 5 स्वरूपों का गीत, रूहानी ड्रिल का गीत, अंतर्मुखी होने का गीत, मुरली पर गीत, मुरली क्लास के गीत, कर्मयोग के गीत, क्लास के पहले के गीत, क्लास के बाद के गीत, अनुभवों के गीत, अनुभव सुनाने वाले गीत, विजय के गीत, शंखनाद, श्रृंगार के गीत, सजनी के गीत, गुरु के गीत, टीचर के गीत, रूहानी क्षमा और परवानों के गीत, मस्तानों के गीत, इलाही मस्ती के गीत, गोप गोपियों के गीत, बेफिक्र बादशाह बनने के गीत, हरफन मौला बनने के गीत, ऑलरेडी बनने के गीत, ऑलराउंडर बनने के गीत, यज्ञ रक्षक बनने के गीत, एवर रेडी बनने के गीत, अब घर जाना है, शरीर छोड़ने के गीत, बाबा के आह्वान के गीत, बाबा जब जा रहे हैं उसके गीत, सतयुग और संगम युग के कंपैरिजन के गीत, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार, प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता है, तो प्रभु मिलन के गीत तो इतने हैं। तो आज का सबसे पहला काम है 63 प्रकार के गीत जो बताए हैं वो छोड़कर ये छोड़कर तो ये सबसे पहला काम है आज का। तो बाबा ने कहा तुमको काम ही क्या है, यहाँ गीत गाना है और दूसरा काम है डांस करना। तुम्हारा कर्म डांस है, तुम्हारा हर क्रिया, हाथ का हिलाना, पैरों का हिलाना, ये सब नृत्य है। तुम रूहानी नर्तक हो, डिवाइन डांसर। तो तुम्हारी हर चीज, हर काम तुम्हारा क्या हो, नृत्य हो। बैठे हो नृत्य कर रहे हो, बोल रहे हो नृत्य कर रहे हो, सुन रहे हो वो भी नृत्य कर रहे हो। ये सबसे आसान काम है, सबसे सहज साधना। ये वास्तव में राजयोग है, सहज राजयोग। 2 ये एक। दूसरा, तीसरा काम सुनना। क्या सुनते हो मुरली में? कौन से साज कानों में पड़ते हैं? मीठे बच्चे, सिकिलते बच्चे, लाडले बच्चे, मुरब्बी बच्चे, प्यारे बच्चे, और कौन से बच्चे? मेरे बच्चे, अच्छे बच्चे, दिल तख्त नशीन बच्चे, सिकिलदे हो गया, और राज अधिकारी बच्चे, लाल बच्चे, सच्चे बच्चे, अच्छे बच्चे, पक्के बच्चे, निश्चय बुद्धि बच्चे। तो ये गीत सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। तो ये तीसरा काम है। और चौथा काम, जब नाचते हो, जब गाते हो और थक जाते हो तो क्या करते हो? सो जाते हो। अशरीरी, डिटैच्ड, कर्म से डिटैच्ड। बाप दादा, याद ही बाप दादा की गोदी है। तो आज की मुरली से दूसरा काम, याद ही बाप दादा की गोदी है। याद और बाप दादा, ये 2 शब्द वहीं रहेंगे।
गोदी शब्द को रिप्लेस करना है। याद ही बाप दादा की डैश है, बताओ अब, छत्र छाया है। याद ही बाप दादा की मंजू बहन क्या है, झूला है। बाप दादा की, बाप दादा का झूला है। याद ही बाप दादा का बाहे है। याद ही बाप दादा का वरदान है। याद ही बाप दादा की नजरें है। याद ही बाप दादा की छत्र छाया है। याद ही बाप दादा की दृष्टि है। याद ही बाप दादा का सच्चा प्यार है। याद ही बाप दादा का सार साथ है। और तकिया, याद ही बाप दादा की क्या है, मशाल, मसाज, हाँ ठीक है, मसाज। रूहानी भोजन, दिया हुआ भोजन। इतना बड़ा नहीं, एक लाइन रिप्लेस करनी है, एक शब्द रिप्लेस करना है। बाप दादा का कवच है। बाप दादा का कवच है। बाप दादा की याद ही ढाल है। याद ही बाप दादा की गोदी है। वाक्य को इधर उधर नहीं करना है, खाली गोदी शब्द रिप्लेस करना है। काकू, चार्ज करने की, इतना बड़ा नहीं। तो तो पहला काम है नाच गाना, तो गीत गाते रहना। दूसरा काम है नाचना। तीसरा काम है सुनना। और चौथा काम है सो जाना। सो जाना अर्थात शरीर से डिटैच हो जाना, शरीर से अलग हो जाना। तो ही वास्तव में आत्मा को सुख मिलता है। शरीर में सुख नहीं है। शरीर के सुख के साथ जो तदात्म हो गया है वही आत्मा के दुख का कारण है। निरंतर साधना वास्तव में एक ही साधना है, यह शरीर मैं आत्मा, यह शरीर मैं आत्मा, शरीर अलग मैं अलग, शरीर अलग मैं अलग। बस यही एकमात्र अभ्यास है, सबसे बड़ा अभ्यास, क्योंकि 100% तदात्म है, आइडेंटिफिकेशन हो गया है बॉडी के साथ। तो बैठो और डिटैच्ड, ये शरीर मैं नहीं। और केवल शरीर ही मैं नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं नहीं हूं। ये शरीर के साथ जो उपाधियां जुड़ी हुई है, टाइटल्स जुड़े हुए, पोस्ट जुड़े हुए, आइडेंटिफिकेशन रोल्स जुड़े हुए, ये सब सब एक तरफ। ये है चौथा काम। और एक काम है इस मुरली में, वो कौन सा? डिप्रेशन। डिप्रेशन को, बाप को जब तलाक देते हैं तब डिप्रेस्ड होते हैं। तो तुम्हें डिप्रेशन नहीं, रियलाइजेशन। क्या करना है? रियलाइजेशन करना है, डिप्रेशन नहीं, रियलाइजेशन। बाप को साथी, डिवाइन कंपेनियन बना के रखो। अकेला महसूस कब होता है? जब तुम भूल जाते हो कि तुम्हारा साथी कौन है। तो आज की ये रूहानी क्षमा, रूहानी परवाने, प्रीत, प्रीत की रीत निभाने वाली छोटी सी मुरली है। तो अभी आपको कुछ काम देंगे। ये इसमें आत्मा के गुणों का वर्णन है। काम तो अभी चालू हो रहा है। तो सबसे पहला काम आज की मुरली से गीत लिखने हैं। कितने? 100 नहीं, 63 प्रकार के गीत। किस किस प्रकार के गीत हो सकते हैं? एक। दूसरा, याद ही बाप दादा की गोदी है, उस गोदी शब्द को रिप्लेस करके कम से कम 10-12 बनाने हैं वैसे लाइन। अभी जो यहाँ यहाँ अभी के अभी अभ्यास करना है वो ये अभ्यास है। ये सबको बांट दो, एक एक, एक एक तो दे दो। तो इसमें आत्मा के गुणों का वर्णन है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के 7 मार्च 2005 के। सबको एक एक दे दो, आ जाएंगे उतने। हाँ,
एक दो दो ले लो, फिर बाद में आप लोग प्रिंट आउट कर लेना, या ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट नहीं लिए, जितने मेंबर्स थे उतने बोला था। अभी कर लो पीछे से जगन्नाथ भाई के पास से। तो अव्यक्त महावाक्य है बाप दादा के, आत्मा को देख बात करना है। क्या करना है? को देख बात करना है। आत्मा से आत्मा बात कर रहा है, आत्मा देख रहा है, तो वृत्ति सदा ही शुभ रहेगी। तो आज ये जो आत्मा के गुण है, इस पर काम करना है पूरा दिन। क्या काम करेंगे, कैसा काम करेंगे? चालू है? देह के भव्य भाल पर विराजमान। सबसे पहला कार्य आज का साइलेंट सॉन्ग मेडिटेशन। ये जो सॉन्ग है इसको पढ़ना है और एक एक लाइन पर चिंतन करना है, क्योंकि इसमें आत्मा के गुणों का वर्णन है। दूसरा, विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करनी है। एक एक शब्द और उसको विजुअलाइज करना है, उसको मन की आंखों से देखना है, अनुभव करना है। तीसरा काम, कैलीग्राफिक आर्टवर्क। ये जो पूरे लिरिक्स है, इसमें से जो जो वाक्य पसंद आए उसको बहुत अच्छे हस्ताक्षरों में लिखना है, या हो सके तो पूरा के पूरा ही लिख लो। तीसरा, सोल पोर्ट्रेट। मैं आत्मा हूं, इसका क्या चित्र बनता है वो चित्र बना सकते। पांचवा काम, नेचर वॉक रिफ्लेक्शन। एकांत में जब चलो प्रकृति के सानिध्य में, तो इस गीत को सुनना। यह गीत शाम को 6 बजे आउट होगा, अभी नहीं, तब तक इसको खाली पढ़ते रहना है। फिर ये तो हो गया। तो बाबा के महावाक्य क्या है? आत्मा को देख बात करना है। क्या करना है? आत्मा को देख बात करना है। शरीर को देखेंगे तो स्त्री पुरुष, सुंदर गोरा काला, छोटा मोटा, कुरूप सुंदर, ये सब आ जाएगा मन में। ये अच्छा है, ये अच्छी है, ये दिखने में अच्छा है, ये दिखने में अच्छी नहीं है। नए पुराने, बाहर वाले अंदर वाले, छोटे बड़े, ज्ञानी अज्ञानी, समर्पित गैर समर्पित, ब्राह्मण गैर ब्राह्मण, बीके नॉन बीके, सारे महारथी, कुछ कुछ आ जाता है मन में। देखना केवल क्या है? आत्मा को देख बात करना है। आत्मा से आत्मा बात कर रहा है। यह अव्यक्त महावाक्य, इसलिए इसको जरा भी छेड़छाड़ नहीं की है, जैसे कि वैसे रखा है। बाबा के महावाक्य, आत्मा से आत्मा बात कर रहा है। कभी आत्मा बाबा मेल के रूप में कहते हैं, कभी फीमेल के रूप में, दोनों ही कहा है मुरलियों में। आत्मा बात करती है, आत्मा बात कर रहा है, दोनों ही राइट है। आत्मा देख रहा है तो वृत्ति सदा ही कैसी रहेगी? शुभ रहेगी। देह के भव्य भाल पर विराजमान, अर्थात भ्रुकुटी के मध्य स्थित पवित्र एक ज्योति। आत्मा क्या है? एक ज्योति है। सीप में जैसे एक अनमोल मोती। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। अक्षय और अविनाशी हूं। अक्षय अर्थात, अभी एक एक शब्द, 108 शब्द है इसमें, ये छोड़ के 108 वाले आएंगे आगे। अक्षय अर्थात जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो अविनाशी है, सत्य स्वरूप में आनंद स्वरूप। अमर हो। आत्मा क्या हो? अमर हो, तुम अजर हो। अमर अर्थात जो मरती नहीं है, अजर अर्थात जो कभी बूढ़ी नहीं होती है। शांत हो, प्रशांत हो। आप सबके लिए काम है, ये 2 शब्दों में क्या अंतर है? शांत और प्रशांत, बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। एक है शांत, एक है प्रशांत। कई सारे योगी पुरुष है जिनके प्रवचन है केवल इन 2 शब्दों पर। शांति क्या है और प्रशांति क्या है। शांत किसको कहते हैं और प्रशांत किसको कहते हैं, तो ये आज ढूंढना है थोड़ा। आनंद हो, निर्द्वंद हो। तुम क्या हो? आनंद स्वरूप हो, निर्द्वंद। ये द्वंद की जो अवस्था है, देहभान की अवस्था है। सत्य हो, नित्य हो। तुम सत्य हो और तुम नित्य हो। मैं ही सत्य हूं, यह देह असत्य है। इन सब के साथ इसका चिंतन करना है। एक तो पढ़ना, उसको विजुलाइज करना, उसको लिखना, उसको ड्रॉ करना, उसका चिंतन करना। नेचर वॉक करते करते उसको सुनना। अनंत हो, बेअंत हो, अखंड हो, प्रचंड हो, शुद्ध हो, बुद्ध हो। बुद्ध अर्थात
जिसने बोधि को प्राप्त किया है, बोध को प्राप्त किया है, संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त किया है, अवेकनिंग हुई है, एनलाइटनमेंट हुई है, जैसे बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे संबोधि प्राप्त हुई, सम्यक संबुद्ध बुद्ध बना, सम्यक संबुद्ध बुद्ध, सम्यक संबुद्ध अर्थात जो दूसरों को बुद्ध बना सके। बुद्ध तो बहुत पहले भी कई हो चुके, बुद्ध कोई पहला बुद्ध नहीं था, वो कितने सारे बुद्ध हो चुके हैं इतिहास में, पर ये सम्यक संबुद्ध बुद्ध था गौतम, जिसने दूसरों को बुद्ध बनाया। वो अवस्था का नाम है, उस व्यक्ति का तो नाम ही नहीं है। वो जो शरण जाते हैं, बुद्धम शरण, वो गौतम की शरण है ही नहीं, वो तो बुद्ध की, बुद्ध स्थिति है एक एनलाइटनमेंट की। मुक्त हो, युक्त हो, शुद्ध हो, बुद्ध हो, मुक्त हो, तुम सदा मुक्त हो, मुझे कोई बंधन में बांध नहीं सकता। एक शब्द पढ़ो और चिंतन करो कि मैं मुक्त हूं, मुक्त हूं, मुक्त हूं, मुझे बंधन स्वीकार ही नहीं है, किसी व्यक्ति का बंधन स्वीकार नहीं है, किसी परिस्थिति का बंधन स्वीकार नहीं है, कोई मोह बंधन मुझे स्वीकार नहीं, क्योंकि बंधनों में पीड़ा है। मैं युक्त हूं, आत्मा कितने अनेकों राजों से युक्त है। मैं सिद्धि हूं, मैं शुद्धि हूं, स्फूर्ति हो, अनुभूति हो, मुझ में स्फूर्ति है। आत्मा की स्फूर्ति को कौन नष्ट करता है? विकार, आलस। मैं अनुभूति हूं, जैसे ही आत्मा में स्थित होते अपने आप अनुभूति होने लगती है। इतना सब पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, सब कुछ ज्ञान यहीं भरा हुआ है, कुछ करने की जरूरत नहीं। बिंदु हो, सिंधु। आत्मा क्या है? बिंदु, पर उसमें क्या समाया? सिंधु। नीति हो, रीति हो, नीति हो, सारी नीति आत्मा में पहले से ही समाई है। रिचुअल्स, शाश्वत दिव्य प्रेरणा, मैं एक आत्मा, सत्य का उजियारा, विश्व का हूं मैं सहारा, जगत का सहारा मैं हूं, मैं आत्मा हूं। आज सारे दिन भर ये एक ही प्रैक्टिस है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, सदा विजयी हूं, वरदानी हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, शांति स्वरूप, आधार हूं विश्व का। और मैं स्वयं कैसा हूं? निराधार। प्रखर हूं, मुखर हूं। प्रखर अर्थात चमकता, मुखर अर्थात मुखर, मुखरित, स्वर बोलने वाला। स्थिर हूं, प्रवीर हूं। वीर और प्रवीर में क्या अंतर है? अब ये दूसरा काम है मुरली से। वीर छोटा भाई, प्रवीर बड़ा भाई। धीर हो, गंभीर हो, अजय हो, विजय हो, अभेद्य हो, नैवेद्य हो। हम ही वो नैवेद्य है। एक है भोग लगाना, वो है भोग जो लगाया जाता है, और जो भगवान स्वीकार कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं? नैवेद्य। और जो बांटा जाता है फिर वो बन जाता है प्रसाद। भोग, नैवेद्य और प्रसाद। जिसे भगवान ने स्वीकार किया हुआ भोग वो मैं हूं, नैवेद्य। अखिल और निखिल हो। अखिल और निखिल दो शब्दों में क्या अंतर है? अखिलेश और निखिलेश। ये ढूंढना है, निखिल अर्थात क्या और अखिल अर्थात क्या। दोनों ही अलग अलग शब्द है। देव हो, सदैव हो, सजग हो, सचेत हो, संयम हो, नियम हो, कमल हो, निर्मल हो, निडर हो, निर्वैर हो, चेतना हो, निराकार मैं हूं, अमृत धार, प्रेम का संगम, दिव्यता का हूं एक मधुर सरगम। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, सदा पवित्र, सदा शांत। मैं आत्मा हूं, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सरल हो, अचल हो, मित्र हो, पवित्र हो, शुभ हो, मंगल हो, दिव्य हो, भव्य हो, तेज हो, ओज हो, उज्ज्वल हो, सबल हो, अडोल हो, अनमोल हो, त्याग हो, विराग हो, क्रांति, कांति हो, दीप्ति हो। कांति और दीप्ति में क्या अंतर है? कांति, क्रांति सामने है, अभी आएगा, आया नहीं है क्रांति, ये कांति। कांति और दीप्ति, गीत हो, संगीत हो, अनहद एक प्रकार शांति मुझ। कांति मीन्स आभा और दीप्ति मीन्स ज्ञान का गुंजन, पवित्रता का हूं प्यारा मधुबन। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ये एकमात्र अभ्यास है। आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। किसी को फोन कर रहे हो, आत्मा, जिसको फोन कर रहे हो वो आत्मा हो। जिसका फोन आया, किसका फोन आया? आत्मा का फोन आया। हाँ,
सदा दानी महादानी फरिश्ता स्वरूप देव स्वरूप। प्राण हो, आह्वान हो, दीप हो, द्वीप हो। तुम दीप हो और तुम कौन हो? इस संसार के लिए द्वीप, आइलैंड। सकाश हो, प्रकाश हो, दृश्य हो, अदृश्य हो, व्यक्त हो, अव्यक्त हो, अद्भुत हो, अद्वैत हो, शब्द हो, निशब्द हो, पावन हो, सुमन हो, प्रेम हो, श्वास हो, शक्ति हो, युक्ति हो, अंतर्मन का प्रकाश मैं हूं, शुभ विश्वास, आनंद का सुमन हो, जीवन का हो अखंड समर्पण। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा, ताज तक तिलकधारी, स्मृति स्वरूप, समृति स्वरूप, अटल हूं, अतल हूं। अतल अर्थात गहराई, अतल। नवल हूं, नवल अर्थात नूतन, नया। सफल हूं, सौंदर्य हो, ऐश्वर्य हो, वीर हो, महावीर हो, ज्येष्ठ हो, श्रेष्ठ हो, पूज्य हो, पूर्वज हो, रूप हो, बसंत हो, ज्ञान हो, विज्ञान हो, शांति हो, क्रांति हो, साकार हो, निराकार हो। आत्मा को देख बात करना है, आत्मा से आत्मा बात कर रहा है, आत्मा देख रहा है, तो वृत्ति सदा ही शुभ रहेगी। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। इसमें का कोई भी एक शब्द ले लो और उस पर चिंतन करना। कोई भी एक शब्द ले लो, जैसे मैं आत्मा अमर हूं, अजर हूं, अविनाशी हूं, अद्वैत हूं, निर्द्वंद हूं, शाश्वत हूं, आनंद हूं, प्रेम हूं, शक्ति हूं, ऊर्जा हूं, क्रांति हूं, कांति हूं, विजय हूं, अजय हूं, अतल हूं, अटल हूं, अखिल हूं, निखिल हूं। ये सब चिंतन करना है। शुभ हो, मंगल हो, दिव्य हो, भव्य हो, तेज हो, ओज हो, उज्ज्वल हो, सबल हो, अडोल हो, अनमोल हो, त्याग हो, विराग हो, अनहद एक पुकार हूं, दानी हूं, महादानी हूं, वीर हूं, वीर प्रवीर हूं, महावीर हूं, सजग हूं, सचेत हूं, कमल हूं, निर्मल निर्मल हूं, अभेद्य हूं, निखिल हूं, अखिल हूं, शांत हूं, प्रशांत हूं, आनंद हूं, निर्द्वंद हूं, अनंत हूं और बेअनंत। इन दोनों में क्या अंतर है? अनंत और बेअंत। अनंत अर्थात जिसका कोई आदि अंत नहीं, और बेअंत अर्थात जिसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, कहीं पर कहीं और छोर नहीं दिखाई दे रहा है। अखंड हो और प्रचंड, इन दो शब्दों में क्या फर्क है? एक अखंड, एक प्रचंड, जिसमें कोई खंडित नहीं, खंडन नहीं है, खंडित नहीं है, अनडिवाइडेड। और प्रचंड अर्थात बहुत बड़ा, भयंकर, तूफानी, स्फूर्ति, बिंदु, रीति, नीति, शाश्वत। तो आत्मा के ये जो सारे शब्द है, ये इनसे बार बार इनको यूज करना है। एकांत में बैठो, चिंतन करो, नेचर वॉक करो और सुनना इसको। ये शाम को रिलीज होगा, अभी नहीं। सोल पोर्ट्रेट, चित्र बनाओ। मैं आत्मा हूं का क्या चित्र बनता है? अगर हम आपसे कहे कि मैं आत्मा हूं, इसका चित्र बनाओ, बनाओ अभी, क्या बनता है? स्टार, बिंदु, और सबको मिल गया? ये नहीं मिला? अच्छा, आ रहा है, प्रिंट हो रहा है। कार्य प्रगति पर है। तो इसका एक प्रिंट आउट निकाल के कोई भी एक शब्द ले लो और चिंतन करो कि मैं आत्मा हूं, देह नहीं। और जब दिन भर में एक दूसरे से बात करेंगे तो क्या समझना है? ये आत्मा है, ये आत्मा है। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? लिखते बैठे, आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, बस यही मेन। अब हाँ, दीवार को खराब मत करना। सौंदर्य हूं, ऐश्वर्य हूं, ज्येष्ठ हूं, श्रेष्ठ हूं, रूप हूं, बसंत हूं। रूप क्या और बसंत क्या? अलग अलग मूल्यों में इनकी अलग अलग परिभाषाएं है। कभी ज्ञान और योग को कहा है, कभी याद ज्ञान विज्ञान को कहा है, अलग अलग जगह अलग अलग कहा है बाबा ने। ओज और तेज तो बता दिया था उस दिन। तेज बाहर है, ओज भीतर है। हाँ जी। तो आज का सबसे पहला काम, लिरिक्स को पढ़ना और चिंतन करना। एक शब्द ले लेना कोई भी, क्योंकि सब हमने कई बार सुन चुके हैं, नया कुछ भी नहीं है उसमें। विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करनी है, उसको विजुअलाइज करना है कि मैं अमर अविनाशी हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं भयभीत नहीं हो सकता।
अगला कैलीग्राफी, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना। मैं आत्मा हूँ, अमर हूँ, या तो पूरा के पूरा लिख लो। अच्छा, लिखना चालू है ऑलरेडी। हाँ, डांस करते हुए और सर पे। ये भी बहुत, ये सबसे बेस्ट एक्टिविटी थी उस दिन वाली। आवाज भी चल रहा है, डांस भी कर रहे हैं, और इधर बैलेंस भी है। कितनी सारी चीजें एक साथ चल रही है। और उसमें और भी कर सकते, चलते चलते और कॉम्प्लिकेटेड करते जाओ सिचुएशंस को। मतलब वैसे ही कराना है, पर बता रहे। कैलीग्राफी, सोल पोर्ट्रेट, नेचर वॉक, और वो 63 प्रकार के डांस, और ये याद की बाप दादा की गोदी है इसके ऊपर। स्टार्ट। ओम शांति। मिल गए? ठीक है, एक मिनट। ओम शांति। अभी आज की मुरली में भाई साहब ने, सचिन भाई जी ने रिवाइज किया। उसमें तो मेन बात यानी प्रीत की रीत निभाना की बाबा ने तरीका बताई है। तो कौन सी तरीका है? गाना और डांस करना और नाचना। तो भाई जी ने कितने प्रकार के गीत बताई है। तो अभी अपने जिसमें जैसे बाबा ने बताया है कि जो क्षमा है, या बाप दादा कौन से बच्चे पसंद आते हैं, यानी जो गाती है और डांस करती है वही, यानी जो जानते हैं गाना और डांस करना जानते हैं वही बच्चे बाप दादा को पसंद है। और लौकिक दुनिया में बताते हैं जब बहुत गाते हैं, गाते रहते, डांस करते, फिर क्या वो थक जाती है, तो थकने के बाद क्या करते हैं वो सो जाती है। तो बाबा ने यहाँ पर सोने का बताया, लेकिन कौन सा सोना है? बाबा की याद की गोदी में। तो अभी हम एक ड्रिल करेंगे, क्योंकि मुरली गाना और नाचने के है, तो अपन वो ड्रिल के आधारित अनुभव करेंगे गाने का और नाचने का, यानी स्थूल में नहीं, सूक्ष्म में। तो अब एक ड्रिल। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। बुद्धि रूपी विमान में बैठकर चले चलती है प्रकृति के सानिध्य में। स्वयं को ऊंची पहाड़ी पर बैठे हुए महसूस कीजिए और अनुभव कीजिए कि गर्मी का मौसम है, चांदनी रात है, चंद्रमा अपने संपूर्ण प्रकाश से प्रकाशित है, उनकी शीतल किरणें प्रकृति में पड़ रही है, सारी प्रकृति चमक रही है शीतल किरणों से। सामने तालाब देखिए, उस तालाब में चंद्रमा के शीतल प्रतिबिंब देखिए। शीतल किरणों के प्रतिबिंब देखते रहिए, कितने सुंदर लग रहे हैं पानी के अंदर। चांदनी शांतमय रात में ऊपर से एक झरना संगीतमय आवाज के साथ नीचे पानी में गिर रहा है। उस झरने का संगीतमय आवाज सुनिए। पहाड़ी के चारों तरफ हरे भरे वृक्ष को देखिए। चंद्रमा की शीतल किरणों के साथ वो वृक्ष चमक रहे हैं, जैसे सफेद फरिश्तों का ड्रेस उसने पहना है। उस वृक्ष की चमक को देखिए। खो जाइए प्रकृति के सानिध्य में, सौंदर्य में,
कितना अच्छा नजारा है, अनुभव कीजिए। अभी बाप दादा सामने खड़े देखिए। और बाप दादा बोल रहे हैं कि बच्चे बहुत अच्छा नजारा है, प्रकृति का सानिध्य है, चांदनी रात है, अभी प्रीत के रीत के गीत गाओ। अपने आप को अनुभव कीजिए कि हम सभी ऊंचे पहाड़ी पर बाबा के साथ गीत गा रहे, नाच रहे हैं। फिर बाप दादा बोले, अपनी प्राप्तियों के गीत गाओ। हम सभी बच्चे अपने अपने प्राप्तियों के गीत गा रहे हैं, ऐसा अनुभव महसूस कीजिए। फिर बाप दादा बोले, अपने श्रेष्ठ जीवन के महिमा के गीत गाओ। हम सभी अपने अपने महिमा के गीत गाने लगे। फिर बाप दादा बोले, बाप के महिमा के गीत गाओ। तो हम सभी बाप के महिमा के गीत गाने लगे। फिर बाबा बोले, ज्ञान के गीत गाओ। तो हम सभी ज्ञान के गीत गाने लगे। उस ऊंची पहाड़ पर हम बाबा के साथ गाने लगे, नाचने लगे। गाते गाते थक गए। फिर बाबा बोले, बच्चे अभी थक गए हो तो कर्मेंद्रियों से डिटैच होके अशरीरी बन अशरीरी बाप के याद की गोदी में सो जाओ। तो अनुभव कीजिए कि हम बाबा के याद की गोदी में सो गए। सारी थकान खत्म हुई। अभी जागृत अवस्था में आइए और मन बुद्धि को एकाग्र करके अब ये गीत बजेगा। वो गीत सुनते सुनते बाबा के साथ का अनुभव करिए। ओम शांति। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे। हृदय मंदिर में शिव ओंकार निराकार विद्महे। नवसृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। नवसृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी।
शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी, ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम, आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम। हो योगी तुम महायोगी तुम, हो आंधी में खामोशी तुम। शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम। महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति, महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति। तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम, मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम, अनुशासन के महानायक तुम, सदा विजयी वरदानी इतिहास की अमर कहानी, सदा विजय वरदानी तुम, इतिहास की अमर कहानी। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी।